हाय, दिस इज जितेंद्र गोस्वामी। वेलकम बैक टू आशीर्वाद कोचिंग क्लासेस। साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी सीखने वाले हो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण तथा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र को प्राप्त करने की सबसे सरल विधि, सबसे आसान विधि। ठीक है, इस वीडियो में आप सभी जो प्रिज्म होता है उसका चित्र, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन और उसकी उत्पत्ति यानी उसका प्रूफ पूरा एकदम सही वे में और एकदम सरल भाषा में आप सभी सीखने वाले हो। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना ताकि आप सभी को पूरा का पूरा समझ में आ जाए और आप सभी के पेपर में आए तो आप सभी भी कर पाओ। ठीक है, ये जो प्रिज्म है ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों कक्षाओं के लिए है। प्रिज्म टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो इसलिए प्रिज्म को सही से पढ़ना और इसके प्रूफ को तो सही से पढ़ ही लेना। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम सही वे में और सही तरीके से सरल भाषा में प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र प्राप्त करना और साथ में प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण को प्राप्त करना सीखते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की है कि हम यहाँ पर दो चीजें प्राप्त करेंगे। एक तो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण जिसे हम डेल कहते हैं, डेल बराबर I1 प्लस I2 माइनस ए, ये हो गया प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण। दूसरा हम प्राप्त करेंगे अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र जो होता है म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम यानी कि जो मिनिमम विचलन कोण होता है, ठीक है, अल्पतम विचलन कोण जिसे कहते हैं, अपॉन 2 और होल अपॉन होगा साइन ए अपॉन 2। ये जो सूत्र है और ये दोनों हम इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वॉच करना और हर एक कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, यहाँ पर हम एकदम बारीकी से समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चित्र का निर्माण करते हैं, एक प्रिज्म बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी चीज़ें छोटी दिख रही हैं, देखिए यूट्यूब में फीचर है कि आप उसे 8x तक आप उसे जूम कर सकते हो। ठीक है, जो चीज़ें आप सभी को छोटी दिखाई दे रही हैं उसे आप सभी जूम कर सकते हैं। अगर आप सभी को मैं आराम से देखिए बताऊंगा और आप सभी इसकी स्पीड जो है तेज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो चलिए यहाँ पर हम प्रिज्म बनाते हैं। तो सबसे पहले आप सभी देखें प्रिज्म सभी लोग। ठीक है, ये हो गया प्रिज्म, ये क्या बना हमारे पास प्रिज्म। अब प्रिज्म में हम क्या करेंगे, प्रिज्म जो है वायु में उपस्थित है। किस माध्यम में उपस्थित है? वायु में उपस्थित है, वायु के माध्यम में उपस्थित है। हम मान लेते हैं कि ए बी सी ये क्या है, एक प्रिज्म है। क्या है? एक ये प्रिज्म है। ठीक है, देखिए बारीकी से समझना, ये एक प्रिज्म है। ए बी सी एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण अगर हम कहें तो प्रिज्म कोण यहाँ पर ए है। ठीक है, इसी के सापेक्ष में हम निकालेंगे तो हमें सूत्र प्राप्त होगा ये वाला और ये वाला, किसके? कोण ए के सापेक्ष में। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी प्रिज्म में हम ऐसे लाइट मारेंगे यानी कि किसी प्रकाश को आपतित कराएंगे। ठीक है, आप सभी जानते हो प्रिज्म एक कैसा माध्यम होता है, एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें प्रकाश किरण आर पार चली जाती है। तो यहाँ पर हम एक कोई प्रकाश किरण डालते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे हमने एक प्रकाश किरण क्या कराई, आपतित कराई। अब ये प्रकाश किरण जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं जैसे कोई भी प्रकाश किरण गई तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक अभिलंब है। ठीक है, एक ये अभिलंब है, ये अभिलंब हुआ। तो ये क्या होगी, अगर कोई भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है। आप सभी जानते हो। तो कैसा हो जाएगा, ऐसे सीधे ना जा करके, ठीक है, ऐसे सीधे ना जा करके ये कैसी चली जाएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, अभिलंब की ओर झुकेगी और ऐसे यहाँ तक जाएगी। ठीक है, ऐसे चली गई। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। इसके आगे ये कौन सा माध्यम है, ये वायु है यानी कि ये विरल माध्यम है। ठीक है, ये विरल माध्यम है और इसके आगे भी विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। ठीक है, अब ये कौन सा माध्यम है? ये एक सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। अब जब कोई प्रकाश किरण, आप सभी जानते हैं अपवर्तन का नियम कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है। क्या होती है? दूर हटती है। तो वही प्रयोग हमें यहाँ पर भी करना है। प्रिज्म कोई कठिन चीज़ नहीं है, आप सभी को मैं बताऊंगा तो आप सभी को सारी चीज़ें यहाँ पर सरल लगने वाली हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अगर ये चित्र छोटा दिखाई रहा तो आप सभी जूम कर सकते हो। तो ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम से मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक ऐसे अभिलंब है। ठीक है, कैसे? ऐसे एक अभिलंब है। तो ये अगर अभिलंब है ऐसे, ठीक है, अगर ये अभिलंब है तो यहाँ से इसको किधर जाना चाहिए था, इसे तो सीधे से निकल जाना चाहिए था।
ठीक है, कैसे, ऐसे से सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं जाएगी ना, तो ये अभिलंब की तरफ जाएगी, ये अभिलंब से दूर भागेगी। कैसे भागेगी, ऐसे, देखो ऐसे, ठीक है, ये कैसे चली जाएगी, ऐसे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक आपतित किरण रख देते हैं, इसका कोई नाम एक, कि जैसे अगर हम यहाँ पर रखना चाहें इसे P रख देते हैं, इसे हम मान लेते हैं कि ये Q है, ठीक है, ये कौन सा बिंदु है, Q है, ठीक है। तो आप सभी जानते हो कि जब कोई प्रकाश किरण, जैसे आप सभी ने ऐसे पढ़ा, तो ये मान लेते हैं एक माध्यम है, ऊपर μ1 माध्यम, नीचे μ2 माध्यम, मान लेते हैं कांच है। तो जब कोई प्रकाश किरण ऐसे आपतित होती है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर अभिलंब है और ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ऐसे आई और अभिलंब की ओर झुक गई। तो आप सभी जानते हो आपतित किरण और जो अभिलंब के बीच में कोण बनता है उसे हम I कहते हैं, और जो और अपवर्तित किरण के बीच में कोण बनता है उसे हम R कहते हैं, ठीक है, इतना तो सभी को पता। तो वही चीज़ तो यहाँ पर भी है, कौन सा इसमें बहुत कठिन चीज़ दे दिया, बस यहाँ पर माध्यम जो है वो देखिए, यहाँ पर इधर से जाओगे विरल से सघन, सघन से विरल, बस इतना करना है। तो यहाँ से जाएगा तो ये बन जाएगा I, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 बार हो रहा है, तो यहाँ पर ये, इसे हम I1 मान लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, इसे हम मान लेंगे कि ये I2 है, ठीक है, क्या होगा, ये I2 हो जाएगा। और अपवर्तित किरण के और अभिलंब के बीच में R1 बन जाएगा, ऐसे इधर भी बन जाएगा, मान लेते हैं ये विरल माध्यम है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, R2 बन जाएगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ऐसे मिलाना चाहें, ठीक है, ऐसे ऐसे, ताकि हमें जो कोण ज्ञात करना है ये और ये, तो इससे हमें कुछ एक त्रिभुज या फिर चतुर्भुज कुछ मिल सके, इसलिए हम इसे डॉट डॉट करके आगे पीछे बढ़ाएंगे। ऐसे अगर ये किरण, अगर इसे हम आभासी ऐसे खींचें तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो कोण बनता है, ये कोण होता है डेल, ठीक है, तो ये del1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो कोण बचा है ये del2 हो जाएगा, और इन दोनों का जो मिलाप होगा वो केवल डेल होगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा कोण होगा, डेल होगा। देखिए ये कैसे बनता है, डेल का अगर हमें मान निकालना, असल में ये जो डेल यानी कि विचलन कोण होता क्या है, तो देखिए जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसे देखिए जाना था कैसे, सीधे सीधे, लेकिन वो क्या हुई, अपने मार्ग से विचलित हो गई, ठीक है, यानी कि अभिलंब की ओर झुक गई। तो जो झुकी यानी कि आपतित किरण की दिशा और परावर्तित किरण की दिशा के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, यानी जिसे हम डेल से या फिर कैपिटल D या कहीं पर आप स्मॉल d से देखे होंगे उसे हम प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा चित्र का निर्माण हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसके ABCD को प्रदर्शित कर देते हैं, जहाँ जहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर। तो ये मान लेते हैं P, Q और R और S, ये क्या है, बिंदु हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा बिंदु होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये E है, A B C, और इसे मान लेते हैं कि ये D है, A B C D E, इतना हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक M है और ये क्या है, N है, ठीक है। ये पॉइंट बचा था, इसका भी नामकरण हो गया। अब ये चित्र क्या हो गया, कंप्लीट। देखिए अगर मज़ा आ रहा तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हो जो भी मेहनत कर रहा हूँ सभी आप सभी के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर विरल और सघन माध्यम और ये प्रिज्म का निर्माण हो गया अपवर्तन कोण के नियम से। अब सीधा आप सभी को लिखना क्या है कंस्ट्रक्शन में, यानी कि जो रचना लिखनी है, जो सबसे पहला हिंदी में लिखा होता है ना उसे हम रचना कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कहते हैं। इसे लिखना ज़रूरी होता है, क्यों, क्योंकि इसके बारे में जो भी आपने इस चित्र जो फिगर बनाया है उसमें क्या क्या आपने कंस्ट्रक्शन किया, क्या क्या काम किया है, उसके बारे में केवल लिखना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर यही मान लेते हैं कि माना कोई ABC एक प्रिज्म है जिसका कोण एक प्रिज्म कोण है, ऐसे लिख देना है। उसके कोई आपतित किरण PQ विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तित के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है, QR की दिशा में बढ़ जाती है, ठीक है। QR दिशा में क्या होती है, आगे अग्रसर हो जाती है, बढ़ जाती है। जहाँ पर QR आपतित किरण जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हुए अभिलंब से दूर हट जाती है। PQ आपतित किरण AB पृष्ठ पर आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R का निर्माण करती है। और दूसरा आप सभी लिख सकते हो कि QR आपतित किरण AC पृष्ठ पर आपतन कोण R2 और निर्गमन कोण
I2 का निर्माण करते हैं। रेखा PQ तथा SR को आगे बढ़ाने पर बिंदु D पर मिलती है, जहाँ पर बाह्य कोण या बहिष्ठ कोण डेल का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिए डेल का निर्माण हो रहा है जो एक बहिष्ठ कोण है। तो ऐसे आप सभी इसका कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके प्रूफ की ओर। ठीक है, इसके प्रूफ की ओर। तो सबसे पहले हम डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए प्राप्त करेंगे, जिसकी सहायता से हम तुरंत प्राप्त कर लेंगे म्यू का मान, यानी कि अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहीं से बढ़ते हैं, केवल मेन यही होता है चित्र। इसी चित्र के माध्यम से आप सभी प्रूफ ज्ञात कर सकते हो। देखिए, प्रूफ जानने से पहले मैं आप सभी को एक मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने जा रहा है उसके बारे में अवगत कराने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। अगर आप सभी जानते हो यदि कोई दो ट्रांसवर्सल लाइन आपस में ऐसे करती हैं तो ये जो थीटा कोण होता है वो थीटा के बराबर होता है। के बाद में ऐसे करके ऐसे और ऐसे बना है, यहाँ पर ये जो कोण है वो I1 है। ठीक है, वो I1 है और यहाँ पर भी क्या होगा, I1 के बराबर होगा। अब यही तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, जो आप सभी ने यहाँ से सीखा। ये है शीर्षाभिमुख कोण, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर I1 इज इक्वल टू I2 और यहाँ पर दिया गया है डेल 1 और ये क्या दिया हुआ है R1, यानी कि जो I1 का मान होगा वो डेल 1 प्लस R1 के बराबर होगा। यानी कि अगर हम डेल 1 का मान निकालना चाहें तो R को हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा I1 माइनस R1। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हम इसका सूत्र निकाल लेंगे। डेल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I2 माइनस क्या हो जाएगा R2। ठीक है, ऐसे हो। अब लिखेंगे, देखिए यहाँ से हम लिख रहे हैं, अब लिखेंगे हम कि पृष्ठ AB द्वारा उत्पन्न विचलन कोण। ठीक है, पृष्ठ AB द्वारा, तो यहाँ पर हो जाएगा DQR। ठीक है, यही तो हम निकाल रहे हैं, ये वाला कोण हम निकाल रहे हैं ऐसे। ये देखिए यहाँ पर QDR, ये वाला DQR इज इक्वल टू क्या होगा, L1 इज इक्वल टू I1 माइनस R1। AC द्वारा उत्पन्न विचलन कोण, उत्पन्न विचलन कोण क्या हो जाएगा, कोण DRQ। ये किसके बराबर है, डेल 2 इज इक्वल टू I2 माइनस R2। अब यदि मैं इस पॉइंट को यहाँ से इसे बढ़ाना चाहें, इसका नाम रख देते हैं F। तो कोण, अगर हम ये पूरा विचलन कोण निकालना चाहें, कोण FDR, तो ये हो जाएगा किसके बराबर में, तो ये हो जाएगा एक बहिष्ठ कोण है। ठीक है, जो FDR है, कोण FDR, ये जो डेल बना ये क्या है, एक बहिष्ठ कोण है। ठीक है, किसका, FDR जो है वो त्रिभुज किसका है, त्रिभुज DQR, त्रिभुज DQR का बहिष्ठ कोण है। ठीक है, बहिष्ठ कोण है। तो बहिष्ठ कोण क्या होता है, जैसे कि अगर ऐसे त्रिभुज बना है, ठीक है, बहिष्ठ कोण के बारे में कंसेप्ट सीख लीजिए। तो ये जो अगर मान लेते हैं कि ये थीटा है, ठीक है, अगर बहिष्ठ कोण, देखिए यहाँ पर थीटा क्या है, एक बहिष्ठ कोण है, ये इनके दोनों अपोजिट एंगल के योग के बराबर होगा। मान लेते हैं ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक है, तो थीटा का मान किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। वैसे ही डेल का मान किसके बराबर होगा, इनके दोनों विपरीत कोणों के, यानी कि डेल 1 और प्लस डेल 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर यूज कर देना है। तो डेल बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, या फिर अगर लिखना चाहो कि कोण FDR इज इक्वल टू हो जाएगा कोण DQR प्लस कोण DRQ के। ठीक है, तो DQR क्या है, डेल 1 है, प्लस
और डी आर क्यू क्या है, डेल 2 है, और एफ डी आर है डेल, ठीक है। अब डेल 1, ठीक है, डेल 1 का मान क्या है, डेल 1 का मान है I1 प्लस माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 डेल 2 का मान है। तो यहाँ पर I और R को इकट्ठा कर लीजिए, तो I1 प्लस I2 और यहाँ पर माइनस R1 माइनस R2 इकट्ठा हो जाएगा। अगर यहीं से माइनस कॉमन लेना चाहो तो ये प्लस हो जाएगा, ये ब्रैकेट में हो जाएगा, तो डेल इज इक्वल टू हो जाएगा इतना, ठीक है। I1 प्लस I2 माइनस ब्रैकेट में R1 प्लस R2, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसे आप सभी नोट कर लीजिए इतना। अब आप सभी को एक चीज़ पता है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। अगर हम यहीं पर ए क्यू ई आर इतना लें तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यू ई आर, ये क्या हो जाएगा, एक चतुर्भुज बन जाएगा। ए क्यू ई आर से, ठीक है, ए क्यू ई आर से हम करेंगे, ए क्यू ई आर से। तो यहाँ पर एक चतुर्भुज है, तो हम जानते हैं, आप सभी को लिखना होगा, हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इतना आप सभी को लिखना है। अब यहाँ पर त्रिभुज ए क्यू आर के सभी कोण लिख लीजिए। सबसे पहला कोण क्या है, ए क्यू आर। आप सभी जानते हो ये जो है एम ई क्या है, एक अभिलंब है। तो अभिलंब होता है जहाँ पर भी लंब का बात होगा, परपेंडिकुलर का बात होगा, वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये टोटल किसका बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण, ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ भी जो एन और ई है वो भी एक अभिलंब है। तो यहाँ पर इसके भीतर ये जो कोण बनेगा ये क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे इन सभी कोणों का मान। तो चतुर्भुज ए क्यू ई आर में ए क्यू ई आर ए में क्या हो जाएगा, सबसे पहला कोण जो होगा ए क्यू ई, ठीक है, कोण ए क्यू ई पहला कोण। दूसरा कोण क्या होगा, क्यू ई आर, दूसरा कोण क्या होगा, क्यू ई आर प्लस, उसके बाद में क्या होगा, ई आर ए, ई आर ए प्लस, उसके बाद में क्या होगा, आर ए क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर केवल चतुर्भुज के चारों कोणों का योग लिख दिया, 360 डिग्री। अब ए क्यू ई क्या है, ए क्यू ई हमने बताया यहाँ पर अभिलंब है, जहाँ पर भी अभिलंब होगा वहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये टोटल कोण क्या बन जाएगा, ए क्यू ई 90 डिग्री का, 90 डिग्री प्लस कोण क्यू ई आर, कोण क्यू ई आर, यहाँ पर अभी हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, कोण क्यू ई आर, ये हो गया, प्लस कोण आर वाला। देखिए कोण आर पे क्या बन रहा है, कोण आर पे बन रहा है 90 डिग्री का कोण, क्योंकि यहाँ पर है अभिलंब, तो अभिलंब की जगह पर 90 डिग्री का बनता है, ये बन गया, प्लस ये जो है इसका मान क्या है, ए है, ठीक है, इसका मान ए है, आर ए क्यू का मान ए है, ठीक है। इस कोण को हम ए लिख देते हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर जो हो जाएगा कोण क्यू ई आर, ये 90 हो जाएगा, 180 और इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो और ए भी इधर जाएगा, तो ये 360 माइनस का ए और माइनस का 180 डिग्री, 90 180 इधर जाएगा माइनस का 180 और ये प्लस का था इधर आया माइनस का ए हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस ए, और ये क्या है, कोण क्यू ई आर, ये हो गया हमारा अगला चीज़, ठीक है। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए क्यू ई आर ज्ञात करना है, क्योंकि ये रुक जा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, त्रिभुज क्यू ई आर, ठीक है। अब यहाँ पर लेंगे त्रिभुज
QER से, त्रिभुज QER से। ये देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। तो आप सभी जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहीं पर लिख दीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सभी कोणों को जोड़ दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा कोण QER। ठीक है, कोण QER प्लस दूसरा कोण क्या होगा? ERQ, कोण ERQ और प्लस कोण क्या हो जाएगा यहाँ पर? RQE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर QER का मान हमें ज्ञात करना है, तो QER प्लस QR यानी ERQ का मान है R2 प्लस और इसका मान है हमारा R1। ठीक है, R1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को हम इधर भेज देंगे। ठीक है, इस तरफ भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा कोण QER इज इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक ब्रैकेट में लिख देंगे, इधर भेजेंगे तो दोनों माइनस में डायरेक्टली। तो ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो इसके बराबर भी इतना है, इसके बराबर भी इतना है। तो इसके बराबर में हम इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 180 माइनस A इज इक्वल टू हो जाएगा ये 180 माइनस का R1 प्लस R2 के। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, QER तो दोनों बराबर होंगे, दोनों तुला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 180 कट जाएगा और यहाँ पर जो माइनस होगा माइनस A बचेगा बराबर माइनस का R1 प्लस R2 बचेगा ब्रैकेट में। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो A का मान आ गया यहाँ पर R1 प्लस R2 के। इसे मान सकते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। 4 का मान, समीकरण 4 का मान किस में रिप्लेस कर दें? समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में रिप्लेस कर देते हैं। तो डेल इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 और माइनस R1 प्लस R2 की जगह पर हम A रख देंगे। ठीक है, तो ये पहला हमारा जो सूत्र हम बता रहे थे वो हमारा यानी कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का सूत्र है। ठीक है, ये किसका है? विचलन का सूत्र है। प्रिज्म के विचलन यानी कि डेल का सूत्र है ये। ठीक है, का सूत्र है। अब इसके बाद हम प्राप्त करने जा रहे हैं अपवर्तनांक का सूत्र इसी की सहायता से। तो यहीं पर अगर मान लेते हैं कि जो डेल का मान है वो सूक्ष्मतम है, यानी कि एकदम से अल्पतम है, एकदम से न्यूनतम है, यानी कि मिनिमम है। ठीक है, एकदम छोटा है डेल का मान। तो यहाँ पर यदि डेल का मान न्यूनतम है तो यहीं पर जो हो जाएगा I के बराबर हो जाएगा I1 इज इक्वल टू I2, R के बराबर हो जाएगा R1 इज इक्वल टू R2। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी और जो डेल हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा डेल M के। ठीक है, जो हमारा हमने माना ना कि डेल का मान यानी कि जो विचलन कोण है वो एकदम छोटा सा है, एकदम न्यूनतम है, पुच्चू सा है एकदम सा। तो डेल का मान हो जाएगा डेल M के बराबर। तो अगर यहीं पर रखना चाहें तो ये हो जाएगा डेल M इज इक्वल टू I1 और I2 सब बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये I प्लस I और माइनस का A, यानी कि इसी चीज़ को लिख सकते हैं डेल M इज इक्वल टू 2I माइनस का A। ठीक है, ये समीकरण किससे हो गया? यहाँ पर लिख सकते हो समीकरण, ये कौन सा समीकरण है? ये वाला समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। इसके आगे अगर हम बढ़ना चाहें, लिखना चाहें तो समीकरण 4 से। ठीक है, समीकरण 4 से। तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा? R प्लस R इज इक्वल टू A, यानी कि 2R इज इक्वल टू A, यानी कि R का मान हो जाएगा A/2, इतना हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें प्राप्त हो चुकी। अब हमें ज्ञात क्या करना है? अब हम बढ़ते हैं आगे किसके सहायता से?
हम बढ़ेंगे यहाँ पर आई का मान लेंगे, ठीक है। तो आई का मान क्या होगा, ए इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस डेल एम और ये बचेगा 2i। ए को हमने इधर रिप्लेस किया, प्लस का हो गया डेल एम, ए प्लस डेल एम और 2i। आई को यानी कि टू को अगर हम इधर गुणे में इधर भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा। तो आई का मान हमारे पास में आ गया है, आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल एम अपॉन 2। अब आप सभी स्नेल का नियम पढ़े हो तो यहाँ पर लिख दो सीधा कि स्नेल के नियम से म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ये हो गया स्नेल का नियम। तो म्यू बराबर हो जाएगा साइन, ठीक है। आई का मान क्या है, ए प्लस डेल एम अपॉन 2, ये हो गया आई का मान बटे, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दीजिए बटे क्या है, साइन आर का मान क्या है, आर का मान है ए अपॉन 2, आर का मान है ए अपॉन 2। देखिए कितने सरल तरीके से मैंने प्राप्त कर दिया, कितने सरल तरीके से। ये क्या है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र है, ठीक है। देखिए कितने सरल तरीके से, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 और होल अपॉन साइन ए अपॉन 2, दोनों सूत्र प्राप्त हो गए एकदम सरल तरीके से। तो आशा करता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो तरीका था, आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने साथियों को भी ये चीज़ें शेयर कीजिए और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी तरीके के कंटेंट को सीखने के लिए और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई के जर्नी को आगे तक बनाए रखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में इसी तरीके के सरल सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।